नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है अपने योगी सर के साथ योगी की पाठशाला में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल्स के बारे में बात करी थी। किसके बारे में बात करी थी? गैल्वेनिक सेल्स के बारे में बात करी थी। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एनोडिक कंपार्टमेंट, सॉल्ट ब्रिज, कैथोडिक कंपार्टमेंट, लोन, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, इस सब पे बात कर ली थी। आज का लेक्चर उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग गैल्वेनिक सेल के रिस्पेक्ट में कुछ चीजों को सीखेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, आगे डिवाइड करूंगा उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में और रिडक्शन पोटेंशियल में। उसके बाद कैसे मेजर करा जाए, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फिर सेल पोटेंशियल, पूरे सेल का क्या पोटेंशियल निकल कर आता है, और ईएमएफ पे बात करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप लोगों को बताएंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है और उससे क्या क्या आप पता लगा सकते हो, मतलब उसकी एप्लीकेशंस पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। जो पहला टॉपिक आप लोग नोट करोगे दैट इज योर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल को हिंदी में बात करूं तो क्षमता। तो इलेक्ट्रोड की क्षमता पर कैसे, क्या क्षमता? कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन। कि एक इलेक्ट्रोड या तो एक सेल में इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी या एक सेल में इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी, पर जब वो अपने खुद के सोल्यूशन के साथ कांटेक्ट में होगी, व्हेन इट इज इन द कांटेक्ट विद इट्स ओन सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल गैल्वेनिक सेल में अगर मैं छोटा सा आपको डायग्राम बनाकर याद करवाऊं तो ये मेरा जिंक सल्फेट का सोल्यूशन था। हाफ सेल बना रहा हूं, हाफ सेल का मतलब एक ही सेल, एक ही पार्ट बना रहा हूं। ठीक है, ये मेरी किसकी इलेक्ट्रोड थी यार आप लोगों की? ये मेरी जिंक की इलेक्ट्रोड थी। आगे ये कनेक्टेड था वोल्ट मीटर से, सेकंड पार्ट में नहीं बना रहा, मैं सिंपल एक इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूं। इसने क्या करा था, जिंक सल्फेट में जाने के बाद ये टूटी थी और जिंक ने Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स खुद को ऑक्सीडाइज कराया था। अब यही चीज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन कहती है कि व्हेन एन इलेक्ट्रोड इज इन कॉन्टैक्ट विद इट्स ओन सोल्यूशन। मतलब एक इलेक्ट्रोड या तो अपने आप को ऑक्सीडाइज करे या अपने आप को रिड्यूस करे जब वो खुद के सोल्यूशन में कॉन्टैक्ट में हो। द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ और रिड्यूस इटसेल्फ व्हेन इट इज इन द कॉन्टैक्ट विद इट्स ओन सोल्यूशन। गैल्वेनिक सेल में आप लोगों को मैंने बताया था कि अभी थोड़ी देर के लिए इस चीज को याद कर लो, या मैंने आप लोगों को ये चीज याद करवाई थी कि जिंक ऑक्सीडाइज होता है, कॉपर रिड्यूस होता है। मतलब जिंक को जब जिंक सल्फेट में डाला तो उसने ऑक्सीडाइज करा, कॉपर को कॉपर सल्फेट में डाला तो वहां रिडक्शन हुई। मैंने आप लोगों को क्या याद करवा दिया था कि याद कर लो कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। ठीक है, पर कैसे, मुझे कैसे पता चला, वो सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला पार्ट क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ और टू रिड्यूस इटसेल्फ व्हेन इट इज इन द कांटेक्ट विद इट्स ओन सॉल्यूशन। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं कि यार इलेक्ट्रोड्स की मेजरमेंट, इनके पोटेंशियल, इनकी क्षमता, हाउ टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब कल हम लोगों ने क्या करा था, दो पार्ट्स लिए थे, जिंक लिया था और कॉपर लिया था, दो पार्ट्स लिए। उसमें अगर मैं जिंक, अकेले जिंक का पोटेंशियल पूछूं या अकेले कॉपर का पोटेंशियल पूछूं, वो क्या था वो हमें नहीं पता, क्योंकि जो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा वो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, आज मैं आप लोगों को क्या सिखाना चाहता हूं कि मैं सेपरेटली हाफ सेल्स ले लेता हूं। जिंक ले लिया, कॉपर ले लिया, सिल्वर ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, क्लोरीन ले लिया, फ्लोरीन ले लिया, मतलब इन सबकी मेरे पास अलग अलग हाफ सेल इलेक्ट्रोड्स है, केवल एक पार्ट की इलेक्ट्रोड है। उसकी क्या क्षमता है, उसका क्या पोटेंशियल है, तभी तो मैं दो चीजों को कंपेयर कर पाया। जैसे अगर मेरे पास जिंक का डेटा होता और कॉपर का डेटा होता तो मैं बता देता कि जिंक ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर रिड्यूस होगा, पर वो डेटा निकाला कैसे जाए, हाउ टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इस चीज को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। आपका खुद का कितना पोटेंशियल है, मतलब अगर कल के बारे में बात करें तो जिंक और कॉपर के सेल में जिंक का कितना पोटेंशियल था अकेला,
वो हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि वहां से जो वोल्ट मीटर में रीडिंग आएगी वो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ठीक है ना यार? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर मेरे को सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना हो वो मैं कैसे निकालूंगा? जैसे कि आप कितने ज्यादा, आपका कितना पोटेंशियल है पढ़ाई में, कितने आप अच्छे हो, आपका क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, आप तब तक अपना पोटेंशियल नहीं बता सकते जब तक आप किसी से कंपेयर ना करो, मतलब आप किसी चीज को रेफरेंस में ना रखो। ठीक है? ऐसे ही हम लोग, जैसे आजकल चल रहा है ना निब्बा निब्बी वाला, कि एक बॉयफ्रेंड कितना अच्छा बॉयफ्रेंड है उसको कौन बताएगा? वो खुद थोड़ी बताएगा, उसकी गर्लफ्रेंड बताएगी। जिसका खुद का रिलेशनशिप में योगदान कितना होगा? 0 होगा। किसी की इंटेंशंस को हर्ट नहीं कर रहा है। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। तो प्लीज आप लोगों का क्या पोटेंशियल है वो आपके साथ वाला बताता है। नेक्स्ट पॉइंट जिसका, अच्छा अब आप लोग ये बोलोगे कि भैया उस साथ वाले का भी तो कुछ पोटेंशियल होगा। चलिए, हमें ये पता है ना कि साथ वाले का क्या पोटेंशियल है उस रिलेशनशिप में, लड़की का क्या पोटेंशियल है? 0। तो जितना भी कंट्रीब्यूशन होगा उस रिलेशनशिप में, चाहे फाइनेंशियली चाहे इमोशनली, वो आप खुद करोगे। ठीक है? इसी स्टोरी के पॉइंट को, इसी प्लॉट को पकड़कर बैठना, और आज मैं आप लोगों को कुछ रेफरेंस इलेक्ट्रोड बताने जा रहा हूं। कहने का मतलब है कि आप जब भी किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करते हो तो आपको उसको किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ रखना पड़ेगा जिसका डेटा आपको पहले से पता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बात करूं, दैट इज योर शी। नाम भी देखो वही है, शी। SHE और NHE। SHE स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड NHE स्टैंड्स फॉर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। शी ले लो, NHE ले लो, एक ही बात है। अब ये होती क्या है आओ देखते हैं, इसका सेटअप दिखता कैसे है। अगर मैं सेटअप लगाऊं एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड का, रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्यों ली? ताकि मैं एक हाफ सेल का पोटेंशियल बता सकूं। ठीक है? फिर इसकी खास बात बताऊंगा कि इसी को क्यों ले रहा हूं मैं मेजर करने के लिए। और भी बहुत सारी रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स हैं, जैसे कि आपकी कैलोमल इलेक्ट्रोड्स हैं, वो भी आप ले सकते हो। ठीक है? चलो, अगर मैं शी का डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा होता है यार। ठीक है ना? अब ध्यान से देखना। ठीक है? यहां से मेरी 1 बार हाइड्रोजन गैस इनलेट होती है। ठीक है? प्लीज अब नेक्स्ट देखो, किसमें डिप्ड होता है ये? 1 मोलर HCl सोल्यूशन में। किसमें डिप्ड होता है यार? 1 मोलर HCl सोल्यूशन में। ठीक है? ये क्या होती है? मेरी प्लैटिनम की फॉइल होती है जिसको मैं प्लैटिनम ब्लैक से कवर अप करता हूं। मतलब इस प्लैटिनम फॉइल के ऊपर मैं फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम के पाउडर्स कवर अप करके रखता हूं। मतलब जो ये इलेक्ट्रोड होती है ये प्लैटिनम की होती है, प्लैटिनम की एक पतली फॉइल होती है जिसके ऊपर फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम को कोट करा जाता है। तो इसको प्लैटिनम फॉइल कवर्ड विद प्लैटिनम ब्लैक बोलते हैं यार। ठीक है? स्टैंडर्ड कंडीशन क्या रखी मैंने? 1 बार और 1 मोलर HCl। ठीक है? कहते हैं SHE या मैं बोलूं NHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर आप 1 मोलर, क्या होता है इसमें? 1 मोलर HCl का सोल्यूशन होता है, 1 बार हाइड्रोजन गैस इनलेट करी जाती है, प्लैटिनम की आपकी इलेक्ट्रोड होती है जिसको प्लैटिनम ब्लैक से कवर करा जाता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पर, मतलब 298 केल्विन, 1 बार प्रेशर और 1 मोलर HCl में इस इलेक्ट्रोड का खुद का पोटेंशियल 0 होता है। मतलब अगर मैं इसे किसी भी इलेक्ट्रोड के साथ पेयर अप करूं, जैसे जिंक ले लिया, जिंक के साथ शी ले लिया, इसका खुद का पोटेंशियल 0 होगा। तो जो भी वोल्ट मीटर में अब जो सेल में रीडिंग आएगी वो केवल जिंक की आएगी। तो सबसे बड़ी खास बात इसको लेने की यही थी कि इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड को, मतलब जो ये हाफ सेल इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड है, इसका खुद का पोटेंशियल 0 होता है। चाहे आप इसे रिडक्शन में रख लो, चाहे आप इसे ऑक्सीडेशन में रख लो, ये खुद कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगी पोटेंशियल में। इसका खुद का पोटेंशियल 0 होता है। मतलब कुछ लोग अब रिएक्शन से समझेंगे। मतलब अगर मैं इसको एनोड में रखता,
ये एक क्या है मेरा हाफ सेल है, हाफ सेल रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है ना यार, हाफ सेल रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। मतलब अगर मैं इसको एनोड पे रखता तो क्या रिएक्शन होती, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, हाफ H2 गैस क्या करती, H पॉजिटिव में कन्वर्ट होती और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करती, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको एनोड पे ना रख के कैथोड पे रखूं, अगर ये ऐड एनोड हो, दूसरी चीज ऐड किस पे हो यार, ये कैथोड पे हो, मतलब एक बार इसको एनोड पे रख लिया तो क्या रिएक्शन होगी, अगर मैं इसको एनोड पे ना रखकर कैथोड पे यूज करना चाहता हूं तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, सेम H पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन गिव हाफ H2 गैस। चाहे आप इस इलेक्ट्रोड को एनोड पे रख लो जब ये ऐसे बिहेव करे, चाहे आप इस इलेक्ट्रोड को कैथोड पे रख लो जब ये ऐसे बिहेव करे, इसका पोटेंशियल जीरो होगा प्लीज। मतलब इसका, इस हाफ सेल इलेक्ट्रोड का, इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का खुद का पोटेंशियल जीरो होता है। कहने का मतलब है ये रिलेशनशिप में वो लड़की है जिसका पोटेंशियल जीरो होगा। कपल तो करेगी पर जितना भी कंट्रीब्यूशन करोगे वो तुम खुद करोगे यार। दैट मीन जो रिजल्ट निकल कर आएगा, जितनी बैंक बैलेंस में तुम्हारी कमी होगी, जितना भी तुम कंट्रीब्यूट करोगे रिलेशनशिप में, वो सारा तुम्हारा ही होगा, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, जीरो। चाहे ऑक्सीडाइज हो जाए चाहे रिड्यूस हो जाए। इस चीज को माइंड में रखते हुए मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। आप लोगों को ये चीज समझ आई कि मैंने सबसे पहले किसी का पोटेंशियल निकालने के लिए एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड को बुलाया। रेफरेंस इलेक्ट्रोड मैंने कौन सी ली, शी, SHE या NHE। खास बात क्या थी इस इलेक्ट्रोड की, ठीक है ये इलेक्ट्रोड थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है मैनेज करने के लिए, क्यों, क्योंकि प्लैटिनम बहुत जल्दी पॉइजन हो जाता है। दूसरी चीज गैस को मेंटेन करना, प्रेशर मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट खास बात क्या होती है इस इलेक्ट्रोड की, इसका खुद का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। आप और भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हो। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब है जिसका डेटा मुझे पहले से ही पता हो। कैलोमल इलेक्ट्रोड्स हैं या सिल्वर AgCl की इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, सिल्वर की इलेक्ट्रोड्स हैं या कैलोमल की इलेक्ट्रोड्स हैं। अच्छा, कंसेंट्रेशन फिक्स रखना, क्योंकि कंसेंट्रेशन चेंज करोगे तो पोटेंशियल चेंज हो सकता है, ठीक है। पोटेंशियल हो क्या सकता है, पोटेंशियल चेंज होता है। मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे, इसी कंडीशन पे इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। तो चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको मेजरमेंट का एक छोटा सा प्रैक्टिकल सेटअप लगा के दिखाता हूं, अपनी बात को समझाता हूं और एक रिजल्ट निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। इतनी चीज समझ आई कि आप लोगों के पास जो डेटा आता है, किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, किसी का रिडक्शन पोटेंशियल आता है, वो कैसे आता है। फिर आपको पूरी प्रॉपर डेफिनेशन दूंगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। अभी तक मैंने आपको सिंपल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल बताया, उनकी डेफिनेशन नहीं बताई, और सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपसे डिस्कस करा, ठीक है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड समझ आई। चलिए याद रखना इस शी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, जीरो, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। ये वो निब्बी है जो निब्बे की एस्थेसी तो करेगी, मतलब कपल तो करेगी, पर कोई वो नहीं करेगी कंट्रीब्यूशन, ठीक है। चलो ज्यादा मत हंसो, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब दो साइंटिस्ट थे मेरे, एक साइंटिस्ट थे रामू बाबू, एक साइंटिस्ट थे शामू बाबू, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, इतनी सी मेरी बात समझ ली, ठीक है, और क्या ये कर बैठे, अब देखना यार, ठीक है। रामू ने कहा कि भाई अब मेरे पास कोई भी तुम हाफ सेल इलेक्ट्रोड ले आओ, मेरे को सेटअप लगाना आ गया, मैं सबका पोटेंशियल निकाल के दिखा सकता हूं और मैं चैंपियन बनूंगा। देखो कैसे। रामू ने क्या करा, रामू ने जिस भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना था, ठीक है ना, ये मेरा सॉल्ट ब्रिज हो गया, ठीक है। यहां मैंने क्या लगा दिया यार, वोल्ट मीटर, ठीक है। रामू ने क्या करा, शी को, मतलब जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड थी, लोन से याद करो, LOAN, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, तो शी मेरी क्या बनी यार,
कैथोड, और ये मेरी सिंपल क्या है, इलेक्ट्रोड है जिसका मुझे पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, ये कौन सी है, ये मेरी क्या है बच्चे, एनोड है। अगर मैं चार्ज बोलूं तो ये नेगेटिव और ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा। ठीक है ना यार, ये इसने सेटअप लगा दिया। किसने सेटअप लगाया, मेरे साइंटिस्ट रामू ने। और इसने क्या कहा, मैंने इलेक्ट्रोड को एनोड पे रखा है, मैं इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन कराना चाहता हूं शी के कंपैरिजन में। दैट मींस जब इसने इलेक्ट्रोड को एनोड पे रखा और शी को कैथोड पे रखा, यहां पर ऑक्सीडेशन होगी, यहां पर क्या होगी, रिडक्शन होगी। ठीक है, इसने ये सेटअप फिक्स कर लिया। अब वोल्ट मीटर में जो भी रीडिंग आएगी ना, उसका जो डेटा होगा वो किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, केवल इस इलेक्ट्रोड को, क्योंकि इसका खुद का पोटेंशियल तो कितना है, 0। मतलब वोल्ट मीटर तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस ही देगा, पर इसका डेटा 0 होने की वजह से सारा का सारा डेटा इसका आएगा यार, इसी का पोटेंशियल निकलेगा। अब एनोड पर रखा है इलेक्ट्रोड को, मतलब जो अननोन इलेक्ट्रोड है जिसका मैं पोटेंशियल निकालने जा रहा हूं वो एनोड पे रखी है। दैट मींस साइंटिस्ट रामू ने आपका क्या स्टडी करा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब एक इलेक्ट्रोड की क्षमता ऑक्सीडाइज होने की किसके कंपैरिजन में, शी के कंपैरिजन में, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टडी करा। तो यहां से आधे लोगों ने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को समझना शुरू करा होगा कि द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ व्हेन इट इज इन द कॉन्टैक्ट विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसने क्या करा, 5 सेट प्लान करे एक्सपेरिमेंट के। मतलब पहले एक इलेक्ट्रोड ली ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। 5 इलेक्ट्रोड अलग अलग ली और पांचों का डेटा निकाल लिया। चलो मैं हाइपोथेटिकली इलेक्ट्रोड अज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, हाइपोथेटिकली ए से वो गई ए पॉजिटिव, देखो ऑक्सीडाइज हो रही है ना, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +1 है। मतलब लोन वाले पार्ट में यही तो मामला चल रहा होगा। अरे लोन को याद करो कैसे, ऐसे ही तो लिखवाया था, सॉल्ट ब्रिज, ए से ए पॉजिटिव, और यहां क्या चल रहा होगा, H पॉजिटिव से H2 और प्लैटिनम। मतलब इस इलेक्ट्रोड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये कौन सी इलेक्ट्रोड है यार, मेरी शी इलेक्ट्रोड है। यहाँ पे ये काम चल रहा होगा, रिप्रेजेंट अगर मैं करूं, बीच में सॉल्ट ब्रिज और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इसने क्या करा, यहां से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबका निकालना शुरू करा, क्योंकि इसका डेटा तो 0 होगा, तो जो वोल्ट मीटर में डेटा आएगा वो केवल इसका पोटेंशियल आएगा। ठीक है ना यार, तो चलिए यहां पर शी रखा गया। शी की रिएक्शन क्या बनेगी, अगर शी की रिएक्शन बनाओ तो वो बनेगी H पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन गिव H2 गैस। और इलेक्ट्रोड कैसा बनेगा यार, इलेक्ट्रोड बनेगा, एक ही निकाला है तो A से वो क्या गया, A पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन। ये इसने कंप्लीट सेल बना लिया। ठीक है, सेल को मैंने रिप्रेजेंट भी करके दिखा दिया। मतलब जो सेल का डेटा आएगा वो सिर्फ A पॉजिटिव का आएगा। ठीक है, तो A पॉजिटिव का क्या डेटा आया, मान लो ये आया +1.10 वोल्ट्स। ठीक है, वोल्ट मीटर ने पोटेंशियल डिफरेंस दिया जिसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंट्रीब्यूशन 0 था। दैट मींस अब आपने जो इलेक्ट्रोड ली है, जो ब्लू वाली इलेक्ट्रोड ली है, उसका आपके पास क्या आ गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि शी के रिस्पेक्ट में आपने उसको ऑक्सीडाइज कराया था। शी के रिस्पेक्ट में आपने उसको क्या कराया था, ऑक्सीडाइज। ऐसे ही इसने नेक्स्ट इलेक्ट्रोड्स ली। ठीक है, हो सकता है बी से वो B3 पॉजिटिव जाए, ठीक है, C से C2 प्लस जाए, D से D पॉजिटिव और E से E2 पॉजिटिव। ठीक है ना, इसने ये 5 इलेक्ट्रोड्स ले ली हाइपोथेटिकली, अननोन इलेक्ट्रोड्स हैं यार। मैं जिंक, कॉपर सब कुछ ले सकता था अगर मेरे पास डेटा मैं आपको देना चाहता हूं। सिंपल 5 इलेक्ट्रोड इसने हाइपोथेटिकली ले ली। इसका डेटा आया -0.70 वोल्ट्स, 2.37 वोल्ट्स, -0.20 वोल्ट्स और -1.80 वोल्ट्स। प्लीज ध्यान से देखना यार। अब कुछ बच्चे कहेंगे माइनस का डेटा कैसे आ गया भैया? अरे इसका मतलब यही है कि शी के रिस्पेक्ट में ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रहे, इनका नेगेटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। देखो आपने एक शी रेफरेंस इलेक्ट्रोड ले ली, ए ने अपने आप को ऑक्सीडाइज करा लिया और उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल कर आया +1.10 वोल्ट्स। जब बी यहां लिया, बी टाइप की इलेक्ट्रोड ली, मतलब कोई इलेक्ट्रोड है बी जिसको मैंने नाम दिया, जब वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करती है तो शी के रिस्पेक्ट में वो ऑक्सीडाइज कर ही नहीं पा रही अपने आप को, तभी उसका जो पोटेंशियल आया वो नेगेटिव आया। नेगेटिव साइन का ये मतलब है कि आपने
कार्य उल्टा करा है, मतलब शी के रिस्पेक्ट में ये ऑक्सीडाइज ही नहीं हो पा रही, इसलिए नेगेटिव का डेटा है। सी डी ई, ऐसे ही यहां पे नेगेटिव का मतलब डी भी ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रही और ई भी ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रही, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, साइंटिस्ट शामू ने क्या कराया। अब आगे चलते हैं साइंटिस्ट शामू की तरफ। तो साइंटिस्ट शामू ने भी सेम काम करा, पर उन्होंने पता है क्या करा, उन्होंने कहा कि यार मैं ना शी को एनोड पे लूंगा, ठीक है ना। ये मेरा क्या हो गया आप लोगों का है, शायद आप लोगों को यहां से दिख नहीं रहा होगा, ये मेरा हो गया सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। इन्होंने क्या करा, अब की बार शी को एनोड पे लिया और इलेक्ट्रोड को कैथोड पे लिया। मतलब ये क्या कराना चाहते हैं, ये शी के रिस्पेक्ट में उस इलेक्ट्रोड की रिडक्शन कराना चाहते हैं। मैं इसी साइड वापस आ जाता हूं, ज्यादा क्लियर दिखेगा आप लोगों को। कहने का मतलब है, इन्होंने शी को कहां लिया, लोन से। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड एनोड नेगेटिव, तो ये एनोड टर्मिनल बना, इस पे नेगेटिव चार्ज आया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये कैथोड टर्मिनल बना। ये वोल्ट मीटर, ये सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। ये मेरी हो गई आप लोगों की इलेक्ट्रोड। अब की बार रिएक्शन पलट जाएगी। रिएक्शन कैसे पलटेगी, देखो ये एनोडिक कंपार्टमेंट है, तो एनोड में क्या हो रहा होगा, शी अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रही होगी, तो H पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन, हाफ H2 gives H पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन। ये एनोड की रिएक्शन चल रही होगी इस सेल की, और कैथोड की क्या चल रही होगी, E पॉजिटिव, जो भी मेरी इलेक्ट्रोड होगी, A B C D कोई भी इलेक्ट्रोड होगी, ठीक है। उसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन खाया और E बनाया। ओवरऑल रिएक्शन क्या बनी मेरी यार, यही बनी, E पॉजिटिव प्लस हाफ H2 gives H पॉजिटिव प्लस E। ये मेरी इस सेल की सेटअप की रिएक्शन है। E में अब डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स लूंगा। इस सेटअप को लगाने का ये मतलब है कि जो साइंटिस्ट शामू थे, उन्होंने क्या करा, एक इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकाला, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रोड को रिड्यूस कराया विद कंपैरिजन टू शी। तो यहां से साइंटिस्ट शामू ने सेम सेटअप में केवल एक चीज चेंज कर दी, उन्होंने शी को ऑक्सीडाइज करवाया, मतलब शी को एनोड पे रखा और इलेक्ट्रोड को कैथोड पे रखा। जब इलेक्ट्रोड को कैथोड पे रखा तो इलेक्ट्रोड ने क्या करी, रिडक्शन करी, और इलेक्ट्रोड का क्या निकल कर आएगा मेरा, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या निकल कर आया, रिडक्शन पोटेंशियल। मैंने यही इलेक्ट्रोड्स ली पर इनका रिडक्शन पोटेंशियल लिखा, तो रिडक्शन में ऐसे लिखा जाता है ना यार, ज्यादा से कम हो रही है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, हमेशा ऐसे लिखा जाता है। तो मैंने सेम ही इलेक्ट्रोड्स ली, पर इनकी क्या लिया, रिडक्शन पोटेंशियल का डेटा लिया। चलो देखते हैं क्या आया डेटा में। डेटा में -1.10 आया, हो मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ए का +1.10 था, तो रिडक्शन पोटेंशियल -1.10 है। तो जाहिर सी बात है ना यार, अगर एक इलेक्ट्रोड शी के कंपैरिजन में ऑक्सीडाइज में पॉजिटिव डेटा दे रही है, तो रिडक्शन वो कर ही नहीं पाएगी, इसलिए नेगेटिव डेटा दिया। अगर मैं सेपरेटली समझाऊं तो शी के कंपैरिजन में ए वाली इलेक्ट्रोड रिडक्शन नहीं कर पा रही, शी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। अरे यार तुम लोगों ने जो सेटअप लगाया, ठीक है, सेटअप लगाने के बाद जो डेटा आया, डेटा ने क्या बोला, -1.10। माइनस का मतलब है शी के कंपैरिजन में ए वाली इलेक्ट्रोड रिडक्शन नहीं करा पा रही, तो आपको क्या कराना पड़ेगा, इसको उल्टा ही करना पड़ेगा। ये वाला सेटअप था जिसका मतलब शी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था, ए का रिडक्शन पोटेंशियल कम था, क्योंकि शी का रिडक्शन पोटेंशियल खुद का कितना था, 0। ठीक है ना यार। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये कितनी आई, +0.70। मतलब शी के कंपैरिजन में ये इलेक्ट्रोड रिडक्शन करा लेती है, मतलब शी का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसीलिए डेटा, क्योंकि शी का चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो वो 0 होता है। ठीक है, ये निकल कर आया -2.73 वोल्ट्स।
प्लस 0.20 वोल्ट और प्लस 1.80 वोल्ट। इस सेटअप से आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई कि आप किसी भी इलेक्ट्रोड का चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल निकालो, आपके पास डेटा होना चाहिए केवल, ठीक है ना, ताकि आप कंपेयर कर सको। मतलब कहने का मतलब है अब आपके पास दो अलग अलग हाफ सेल्स आ गए। क्या आ गए? आपके पास 5 हाफ सेल आ गए। अब मुझे इन दोनों में से उठाना है कि भाई मैंने 2 इलेक्ट्रोड पिक करनी है, मतलब अब इन दोनों इलेक्ट्रोड को बुलाकर सेल बनाना है। जैसे कल मैंने जिंक और कॉपर को बुलाया था, अब मुझे इन दोनों को बुलाना है, तो मैं किसको एनोड पे रखूं, किसको कैथोड पे रखूं। अब आपके पास डेटा है, दोनों ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डेटा है। कौन ज्यादा ऑक्सीडाइज कर रहा है? ए ज्यादा ऑक्सीडाइज कर रहा है, मानते हो इस बात को? तो ए को कहां रखना? जहां ऑक्सीडेशन हो रही हो, एनोड पर, और बी ऑटोमेटिकली कैथोड पे रख लेना, ठीक है। यहां से नहीं कंपेयर करना, यहां से कंपेयर कर लो। ये दोनों किसका डेटा है? रिडक्शन का डेटा है। इन दोनों में से ज्यादा अच्छी रिडक्शन कौन कर रहा है? बी। तो रिडक्शन कहां पर होती है? कैथोड पर। तो इस टर्मिनल को कैथोड पे लेना, इस टर्मिनल को एनोड पे लेना। मतलब जो ए वाली इलेक्ट्रोड है उसको एनोड पे बनाना, इसको कैथोड पे बनाना। चाहे इस डेटा से देख लो चाहे इस डेटा से देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब हुआ क्या, साइंटिस्ट रामू ने अपनी सीरीज बना ली, साइंटिस्ट शामू ने अपनी सीरीज बना ली, और दोनों ही अपने अपने कार्यों में बिल्कुल सही थे। क्योंकि यहां से एक चीज आप लोगों को पता चली कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो माइनस होगा रिडक्शन पोटेंशियल का। अरे सिर्फ साइन ही तो चेंज हुआ, बाकी सब चीजें तो सेम है। या उल्टा लिख सकते हो, रिडक्शन पोटेंशियल इज माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अरे एक दूसरे के अपोजिट ही होंगे ये, ठीक है। अब इन दोनों में होली लड़ाई। अब लड़ाई किस चीज की हुई? क्या मैं सही हूं, मैं सही हूं। अब ये दोनों उठकर पहुंच गए आईयूपीएसी के पास कि भाई हमें बताओ, हम तो दोनों सही हैं, मैं ऑक्सीडेशन में भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकता हूं, मैं रिडक्शन में, और बात दोनों की सही है। कन्वेंशनली आप किसी को डेटा को यूज करके सेल बना सकते हो, पर आईयूपीएसी को किसी एक चीज को स्टैंडर्ड करना था, ठीक है। तो आईयूपीएसी ने इनको एक बेवकूफ बनाया। आईयूपीएसी ने क्या कहा कि मैं ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मानती ना रिडक्शन पोटेंशियल को मानती, मैं किसको मानती हूं? मैं मानती हूं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। लो जी, एक नई कहानी। क्या कहानी आई कि आईयूपीएसी ने ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को माना ना रिडक्शन पोटेंशियल को माना, उसने एक नई टर्मिनोलॉजी दे दी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अरे अब ये क्या नई कहानी यार, हम तो ऑक्सीडाइज पोटेंशियल निकाले या रिडक्शन पोटेंशियल निकाले, अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालें? इतनी चीज समझ आई। अब आईयूपीएसी का ज्ञान सुनो, ठीक है। इसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल आप लोगों के माइंड में रखने के लिए था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है और रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है। फर्क, रिलेशन क्या होता है? सिर्फ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। और डेटा को देखकर आप कैसे भी सेल बना सकते हो, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उसको एनोड पे रखना, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली कैथोड पे चला जाएगा। ऑक्सीडेशन कंपेयर नहीं करना, रिडक्शन कंपेयर करना है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा उसको कैथोड पे रखना, ऑटोमेटिकली दूसरा वाला एनोड पे चला जाएगा। हटाओ इसे, बहुत बढ़िया। अब आईयूपीएसी की कहानी क्या थी कि आईयूपीएसी ने क्या बोला कि भाई मुझे अब ना क्या चाहिए, देख लो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए। यार अब ये नई कहानी क्या हो गई? या इसने ऐसी कर दी, रामू की भी और शामू की भी। फिर आईयूपीएसी ने कहा गो बैक टू योर प्लेसेस, गो बैक टू योर एक्सपेरिमेंटल सेटअप। और जैसा मैं सेटअप बोल रही हूं ना, वैसे आप स्टैंडर्ड निकाल सकते हो। देखो इसने क्या बेवकूफ बनाया। इसने कहा आप ना जो भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड ले रहे हो, हमने कौन सी रेफरेंस इलेक्ट्रोड ली थी? शी ली थी। ठीक है ना यार, कह रहा है जो भी आपने रेफरेंस इलेक्ट्रोड ली थी, ये सॉल्ट ब्रिज था यार, ठीक है ना, ये सॉल्ट ब्रिज था। तो इसने क्या कहा कि जो भी आप रेफरेंस इलेक्ट्रोड अपनी शी लेकर बैठे हो, उसको हमेशा एनोड पे लो, और जिस इलेक्ट्रोड का डेटा निकालना चाहते हो, डेटा कौन सा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको कैथोड पे लो। मतलब आप अब सभी इलेक्ट्रोड्स को रिड्यूस कराओगे शी के रिस्पेक्ट में। मतलब ने बेवकूफ बना दिया, इसने रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्डाइज कर दिया।
चीज समझना, इसने क्या कहा कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जिसको मैं ई नॉट से रिप्रेजेंट करती हूँ, किससे रिप्रेजेंट करती हूँ मैं, ई नॉट से। नॉट का मतलब हमेशा स्टैंडर्ड होता है, 1 मोलर कंसेंट्रेशन हो, 1 बार आपका प्रेशर हो अगर कोई गैस है उसमें, और सिंपल आपकी वो कंपैरिजन हो शी के साथ, तो उसका जो डेटा आपने निकालना है ना वो रिडक्शन निकालना है यार। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सेटअप बिल्कुल वैसा ही है जैसा रिडक्शन पोटेंशियल का था। मतलब आईयूपीएससी भी यही चाहती है कि आप कैथोड को अपनी इलेक्ट्रोड बनाइए, ठीक है, ताकि शी ऑक्सीडाइज हो, आपकी इलेक्ट्रोड रिड्यूस हो। मतलब शामू का डेटा एज अ स्टैंडर्ड डेटा माना गया। कान में बोल रहा हूं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ नहीं होता, रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है। सिंपल रिडक्शन पोटेंशियल को उसने स्टैंडर्डाइज कर दिया। मतलब अब आप जब भी चीजें करोगे, जब भी किसी को कंपेयर करोगे, जब भी सेल्स बनाओगे या कुछ भी करोगे ई नॉट में डील, तो आप रिडक्शन पोटेंशियल के साथ डील करोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के साथ डील नहीं करोगे। ये आईयूपीएससी ने बोला, ये आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि आप कुछ भी काम करोगे वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अक्रॉस करोगे। मतलब यार रिडक्शन पोटेंशियल ही हुआ वो। अरे भैया कल को अपनी किताब लिखो या कल को इतने बड़े हो जाओ तो तुम ऑक्सीडेशन में काम कर लेना, ऑक्सीडेशन को स्टैंडर्डाइज करवा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता आप ऑक्सीडेशन से करो या रिडक्शन से करो, आंसर सेम आएगा। बट अगर आप लोगों को एनसीईआरटी फॉलो करनी है, अगर आप लोग सही चीज फॉलो करना चाहते हो, तो एनसीईआरटी ने क्या बात बोली कि मैं किसी चीज को सपोर्ट नहीं करती, मैं क्या बोलूंगी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अरे कुछ नहीं था, सिंपल रिडक्शन पोटेंशियल ही था। तो कल को अगर स्टैंडर्ड कहीं लिखा आ जाए तो समझ जाना वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ही है, ठीक है। और अगर कल को कहीं कंपेयर करने जाओ तो किससे, किस डेटा से कंपेयर करोगे, सबके रिडक्शन पोटेंशियल से ही कंपेयर करोगे, क्योंकि आईयूपीएससी ने रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कन्वर्ट करवा दिया है। बेवकूफ बनाया उसने आप लोगों को। अब आगे चलते हैं। मतलब कल को आप लोगों को अगर सेल बनाना हो तो आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डेटा कभी भी कंपेयर नहीं करोगे, चाहे आपको वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डेटा दे दे तो आप उसको क्या करोगे, स्वैप करोगे, साइन चेंज कर दोगे, ठीक है ना। आपको क्या करना है, अगर आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का भी डेटा है कंपैरिजन में तो आप ऐसे कंपेयर नहीं करोगे। कर सकते हो पर आईयूपीएससी इस चीज की इजाजत नहीं देती। एनसीईआरटी आपकी क्लास की 12th की स्टैंडर्ड चीजें आपको इसकी इजाजत नहीं देती। आप क्या करोगे, सबसे पहले उसको रिडक्शन में कंपेयर करोगे। देखो यार हम लोगों को आदत है, हम किसी में भी काम कर सकते हैं, बट इनिशियली आप क्या करोगे, ठीक है, जब क्लासरूम प्रोग्राम चलेगा मैं ट्रिक सिखा दूंगा, ठीक है, डेटा के साथ डील करने की ट्रिक सिखा दूंगा कि आपको दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, साइड में कर लेना या जेई नीट में उस ट्रिक से कर लेना। पर एनसीईआरटी के लिए, सीबीएसई के लिए आप कहीं भी अगर पोटेंशियल्स यूज करोगे तो वो आप रिडक्शन पोटेंशियल्स ही यूज करोगे, चाहे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो या किसी भी चीज को कंपेयर कर रहे हो। सेल भी बना रहे हो तो पहले दोनों का रिडक्शन का डेटा उठा लेना, जिसका रिडक्शन का डेटा ज्यादा उसको कैथोड पे, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली एनोड पर। आई होप इतनी चीज आप लोगों को समझ आई, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी लेक्चर हो रहा है बट कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप लोगों के पास आ गया, ठीक है। मतलब अब मैंने क्या करा, बहुत सारे हाफ सेल्स का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख लिया, या मैं बोलूं क्या, रिडक्शन पोटेंशियल लिख लिया, सीक्रेटली बताना मत, ठीक है। तो मैंने क्या करा, सबका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपने पास रख लिया। अब मेरे को सेल्स बनाने हैं, मतलब 2 हाफ सेल को यूज करना है और दोनों को क्लब करके कपल प्रोसेस कराना है, जिसकी वजह से मेरा एक सेल बने और सेल की पोटेंशियल जनरेट हो। तो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का सेल पोटेंशियल, या फिर आप ईएमएफ भी बोल सकते हो। पहले तो मुझे ये बात बताओ, और की जगह ना मैं इसको एंड कर देता हूं। अब आधे लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई दोनों अलग अलग होते हैं क्या। भाई सेल पोटेंशियल और ईएमएफ दोनों कायदे से तो अलग अलग होते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक सा डिफरेंस होता है दोनों में। हाँ, कल को केमिस्ट्री में फॉर्मूला दोनों का सेम है। केमिस्ट्री में अगर आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालने को बोल दे या ईएमएफ निकालने को बोल दे, फॉर्मूला दोनों का सेम है, पर असली में डिफरेंस क्या होता है अभी भी आधे लोग सोच रहे हैं दोनों अलग अलग होते हैं क्या। तो प्लीज चलिए मुझे 1 मिनट वीडियो पॉज करें, अपने दिमाग में सेल पोटेंशियल और ईएमएफ के बीच का बेसिक डिफरेंस बताइए। ढेर सारे ढेर कर ली, पॉज हो गई ऐसी तैसी, बहुत फिजिक्स पढ़ ली। अब सेल पोटेंशियल और ईएमएफ का भाई पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये फिजिक्स के रिस्पेक्ट में। अब समझते हैं सेल पोटेंशियल और ईएमएफ क्या होता है, ठीक है। सेल पोटेंशियल का दूसरा नाम
क्या होता है यार आप लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस। भाई सीधी सीधी बात है ना यार, आपने दो इलेक्ट्रोड्स ली, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में, तो कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस तो है ना, वो ये होता है सेल पोटेंशियल। ठीक है, ईएमएफ क्या होता है यार, देखो यार, ईएमएफ और सेल पोटेंशियल में एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। सेल पोटेंशियल क्लोज्ड सर्किट में नापा जाता है। सेल का पोटेंशियल कब नापा जाता है, जब आपका सर्किट क्लोज हो, जब आप किसी अपैरेटस में काम कर रहे हो, कोई बल्ब जला रहे हो, कुछ भी जला रहे हो। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ आपके ओपन सर्किट में नापा जाता है। अब आधे लोगों को इस चीज को कंफ्यूजन हो गई कि क्या है। देखो सेल पोटेंशियल वो पोटेंशियल डिफरेंस है जब आपका सर्किट क्लोज हो, जब आप सर्किट में काम कर रहे हो। ईएमएफ जब आपकी की खुली पड़ी हो, की ओपन हो, कोई भी करंट विड्रॉ नहीं हो रहा सर्किट से। ठीक है ना, जब आप करंट विड्रॉ कर रहे हो तो आप पोटेंशियल नाप रहे हो, और जब करंट विड्रॉ नहीं कर रहे तो आप ईएमएफ नाप रहे हो। एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूं, आप लोग एक 9 वॉट की बैटरी उठाकर लाते हो यार, ठीक है ना, ब्लू कलर की बैटरी, बचपन में बहुत मोटर चली होगी, 9 वोल्ट्स लिखा होता है। एक्चुअल में जो 9 वोल्ट्स लिखा होता है वो तब है जब बैटरी आप सिंपल रखे हो, उसके ऊपर आपने कोई डिवाइस नहीं कनेक्ट करा, आपने कोई करंट विड्रॉ नहीं करा, कोई रेजिस्टेंस सप्लाई नहीं करा जिसकी वजह से आप बैटरी में से करंट निकाल सकते हो। तो जो मैक्सिमम वोल्टेज आपकी बैटरी सप्लाई करती है दैट इज योर ईएमएफ। और सप्लाई करने के बाद जब आप इसमें वोल्ट मीटर यूज कर लेते हो, कोई सर्किट आपने कनेक्ट कर लिया, एक बोर्ड बना लिया, सब कुछ बना लिया, और उसमें जो वोल्टेज निकल कर आती है जब आपने करंट विड्रॉ कर लिया या सब कुछ कर लिया, वो आपकी सेल पोटेंशियल होती है। मतलब मैक्सिमम वोल्टेज जो बैटरी दे सकती है दैट इज योर ईएमएफ, और उससे कम वोल्टेज जो भी होगी वो आपका सेल पोटेंशियल होगा। मतलब ओपन सर्किट में ईएमएफ, क्लोज सर्किट में आपका सेल पोटेंशियल। दूसरा पॉइंट अभी बता देता हूं एडिशनल, सेल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर से नापा जाता है। ईएमएफ कभी भी वोल्ट मीटर से नहीं नापा जाता, पोटेंशियोमीटर नापा जाता है। पोटेंशियोमेट्री एक सेटअप होता है, हायर क्लासेस में जाओगे तो पोटेंशियोमेट्री समझोगे। पोटेंशियोमीटर इसलिए यूज करा जाता है क्योंकि अगर आप वोल्ट मीटर यूज कर लोगे ना तो वोल्ट मीटर करंट विड्रॉ कर लेता है, पोटेंशियोमीटर करंट को बैलेंस कर देता है पूरा। ठीक है, पोटेंशियोमीटर से आपका करंट का लॉस नहीं होता, इसलिए आप ईएमएफ नाप सकते हो एक सेल का। ठीक है, वोल्ट मीटर यूज करोगे तो सेल पोटेंशियल निकलेगा क्योंकि वोल्ट मीटर खुद भी कुछ करंट चूसता है। नेक्स्ट चीज, जो भी स्टेडी करंट को फ्लो करवाती है वो ये फोर्स होती है, मतलब जिसकी वजह से स्टेडी करंट फ्लो करता है वो ईएमएफ होता है। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से स्टेडी करंट फ्लो नहीं करता, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, स्टेडी करंट फ्लो नहीं करता, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो ईएमएफ की वजह से फ्लो करता है। ठीक है, ज्यादा आप लोगों को और कंफ्यूज ना करते समय, आपको चाहे वो सेल पोटेंशियल बोले या ईएमएफ बोले, आपको फॉर्मूला सेम अप्लाई करना है, बट माइंड में क्या डिफरेंस होना चाहिए। ईएमएफ का मतलब सेल के ऊपर, मतलब सेल मेरा अभी यूज में नहीं है, आइडियल पड़ा है, सेल पे मैंने कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं करा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब मैंने सेल में कोई डिवाइस कनेक्ट कर दिया, ये मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, और ये मैक्सिमम पोटेंशियल से जितनी कम वैल्यू होगी वो सारी सेल पोटेंशियल्स में कैलकुलेट होगी। ठीक है, जब करंट विड्रॉ नहीं हो रहा, जब करंट विड्रॉ नहीं हो रहा तो आप ईएमएफ नापते हो, जब करंट विड्रॉ हो रहा है तो आप सेल पोटेंशियल नापते हो। ठीक है, ये आपका बेसिक डिफरेंस था। अब आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे क्या चलिए, अब नेक्स्ट क्या हुआ, रामू की चीज तो वॉयलेट हो गई कि भाई रामू काम नहीं करेगा। डेटा किसका एक्सेप्ट हुआ था, शामू का, क्योंकि जो भी आपका रिडक्शन पोटेंशियल था, जो भी क्या था यार आपका रिडक्शन पोटेंशियल था, उसी चीज को केमिस्ट्री ने बोला उसको आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलोगे। मतलब हाफ सेल्स, अब जब भी आप कंपेयर करोगे या जो भी चीजें लोगे वो सारी की सारी आप लोग रिडक्शन में लोगे यार। किस में लोगे यार आप, सारी की सारी रिडक्शन में लोगे। अब क्या करा, जितने भी आपके इलेक्ट्रोड्स थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल में अरेंज करा। स्टैंडर्ड पोटेंशियल बोलूं या रिडक्शन पोटेंशियल बोलूं, एक ही बात है। मतलब मैंने टॉप टू बॉटम इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टैंडर्ड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल के डेटा के अक्रॉस उन सारी इलेक्ट्रोड्स को अरेंज करा। इस अरेंजमेंट को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का नाम दिया गया। ठीक है, एनसीईआरटी खोलोगे, काफी बड़ी सीरीज है। मैं कुछ डेटा आप लोगों को यहां बता देता हूं क्योंकि मुझे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रटवानी नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जितना भी डेटा है वो सारा आपको पर न्यूमेरिकल मिलेगा, जो भी उसका डेटा रिक्वायर होगा। तो आप लोगों को टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप चाहे रेफरेंस बुक में देखोगे या कहीं भी देखोगे तो आपको डेटा मिलेगा। ठीक है, हर एक न्यूमेरिकल के साथ डेटा मिलेगा। पर आप
लोगों को उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए यार? उसकी एप्लीकेशन आनी चाहिए कि उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आपको क्या क्या चीजें पता चलती हैं। तो मैं कुछ डेटा यूज करके, उसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का डेटा यूज करके एक छोटी सी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके सामने बना रहा हूं और आपको उसकी एप्लीकेशन सिखा रहा हूं। ठीक है यार? तो चलिए, डेटा आप लोगों को नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डेटा आप लोगों को नोट करने की जरूरत नहीं है, तो प्लीज। ठीक है, मैं क्या बनाने जा रहा हूं यार अब आप लोगों की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या थी? टॉप टू बॉटम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या एक इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कि कितना वो अपने आप को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया। फॉर एग्जाम्पल कैसे? मैंने लगाया ई नॉट ऑफ Li प्लस से Li। ठीक है ना यार? रिएक्शन अगर मैं लिखूं तो रिएक्शन क्या बनेगी? Li प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Li। मतलब ये एक हाफ सेल है, सिंपल, कोई कपल लेंगे ना, हाफ सेल अलग से सेपरेट रखा, तो इस सेल का ई नॉट जब ये रिडक्शन कर रहा है, देखो रिडक्शन दिखती कैसे है, प्लस से 0 जा रहा है ना, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट से कम ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। ठीक है ना यार? तो ये रिडक्शन लिखी जाती है। ठीक है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसका कितना पोटेंशियल आया? -3.05। ठीक है, इसके बाद ई नॉट ऑफ के पॉजिटिव टू के -2.93। फिर अगर मैं आगे चलूं Ca2 प्लस से Ca, ये है -2.87। ये सारे के सारे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, तभी नॉट लगा रखा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चला। ठीक है ना, यहां पे भी कुछ और डेटा होगा। ओके, ई नॉट ऑफ Na प्लस से Ln कितना आया? -2.71 वोल्ट्स। ठीक है, फिर और डेटा आया Zn, ई नॉट ऑफ Zn से, Zn2 प्लस से Zn कितना आया? -0.76 वोल्ट्स। फिर क्या आया आप लोगों का? ई नॉट ऑफ H पॉजिटिव से H2, अरे आपकी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका कितना आएगा? 0 वोल्ट्स। ठीक है ना यार? अब क्या आया? ई नॉट ऑफ कॉपर 2 प्लस से कॉपर। ठीक है, 0.34 वोल्ट्स। फिर कुछ बीच में और डेटा होगा। मैं मेन मतलब कुछ डेटा उठाकर आप लोगों को सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़नी सिखा रहा हूं। ठीक है, ठीक है ना यार? मैंने क्या करा, आप लोगों की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, मतलब टॉप टू बॉटम अगर मैं ऐसे गया, अगर मैं टॉप टू बॉटम ऐसे गया, तो मेरी ई नॉट वैल्यूज, ई नॉट स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इंक्रीज होता है। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ नहीं था, क्या था यार आप लोगों का? रिडक्शन पोटेंशियल ही तो था। मतलब टॉप टू बॉटम जाते हुए जब मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लगाया, तो नीचे आते आते मेरा आपका क्या बढ़ने लगा? रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ने लगा। अब इस सीरीज को यूज करके मैं क्या क्या चीजें निकाल सकता हूं, क्या क्या मेरी एप्लीकेशंस निकलती हैं, वो देखते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहली एप्लीकेशन कि आप रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कंपेयर कर सकते हैं। मतलब किसी की रिड्यूसिंग पावर और किसी की ऑक्सीडाइजिंग पावर को कंपेयर करा जा सकता है। कैसे? अब देखो, ध्यान से देखो, इधर आ जाऊंगा वापस। ये मैक्सिमम रिडक्शन कर रहा है। ठीक है ना? टॉप टू बॉटम जाते हो तो ये मैक्सिमम क्या करता है यार? रिडक्शन करता है। मतलब इसकी रिडक्शन, मतलब जब ये इलेक्ट्रोड किसी के साथ ली जाएगी तो ये हमेशा रिडक्शन में ही होगी। मतलब नीचे आते आते
ये सबसे ज्यादा रिडक्शन कर रहा है, मैक्सिमम रिडक्शन कर रहा है, तो ये बहुत अच्छा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मतलब सीरीज से जितना नीचे आते चले जाओगे उतनी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर, उतनी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब उतनी ज्यादा ऑक्सीडाइज करने की क्षमता सामने वाले को बढ़ती चली जाएगी। अब इधर देखो, इसको पिक करते हैं, उल्टा आते हैं, सीरीज से वापस आते हैं, ऊपर आते हो तो रिडक्शन करने की टेंडेंसी कम होती चली जाती है। अगर रिडक्शन करने की टेंडेंसी कम हो रही है तो ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। मतलब ये देखो, नेगेटिव का मतलब है शी के कंपैरिजन में इससे रिडक्शन नहीं हुई, पर हमें तो डेटा सारा रिडक्शन में लगाना था ना। अगर मैं ऊपर आऊं तो रिडक्शन नहीं हो रही, यहां पे क्या करेगा, ये कहेगा मेरे बस की रिडक्शन नहीं है, तो मेरे को आप कभी भी रिडक्शन की जगह ऑक्सीडेशन में भी तो लिख सकते हो। अगर मैं इसी का डेटा ऑक्सीडेशन में लिखता तो ये सबसे अच्छी ऑक्सीडेशन करता नहीं करता यार। देखो ये सबसे अच्छी रिडक्शन कर रहा है, ये सबसे अच्छी क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, या मैं अच्छे से बोलूं तो मिनिमम रिडक्शन और क्या यार मेरा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, देयरफॉर बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऊपर वाले आपके ऐसे आओगे तो रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ेंगे, ऐसे आओगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ेंगे। ठीक है यार। नेक्स्ट चीज, आप मेटल्स की रिएक्टिविटी भी कंपेयर कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, मेटल्स की रिएक्टिविटी भी कंपेयर कर सकते हो। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत सारे मेटल्स मैंने HC तक लिखे, चलो कॉपर तक ले लेते हैं। मेटल बचपन से किस काम के लिए पैदा होता है, ऑक्सीडाइज होने के लिए। ये सारे किस काम में है, सारे को मैंने रिडक्शन में करा, मतलब ये सबसे कम ऑक्सीडाइज होगा। मतलब ये जो कॉपर है, जितना आप नीचे आते चले जाओगे उतनी ज्यादा रिडक्शन फेवर करेगा, पर मेटल्स कभी भी रिडक्शन फेवर नहीं करते। मतलब जितना सीरीज में ऊपर रहोगे उतना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। दैट मीन्स सीरीज को अगर आप ऐसे करोगे तो आपका मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, क्योंकि नीचे आते आते रिडक्शन फेवर हो रही है। शी के कंपैरिजन में नीचे आते आते रिडक्शन बहुत ज्यादा फेवर हो रही है, तो नीचे आते आते मेटालिक कैरेक्टर कम होगा। तो इसमें सबसे अच्छा मेटल एक्वस सॉल्यूशन में लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, जिंक, हाइड्रोजन और कॉपर। ठीक है। अब नेक्स्ट चलता हूं तीसरी एप्लीकेशन। ठीक है, तो पहली एप्लीकेशन क्या, आप लोग रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग पावर कंपेयर कर सकते हो। दूसरी चीज मेटल्स की रिएक्टिविटी कंपेयर कर सकते हो। तो लिख लेना, जितना ऊपर होगा रिएक्टिविटी सीरीज में उतनी कम रिडक्शन करेगा, या मैं बोलूं उतनी अच्छी ऑक्सीडेशन करेगा, उतना अच्छा मेटल होगा। तीसरा पॉइंट, कौन हाइड्रोजन गैस लिबरेट कराएगा डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन में। देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग, Na प्लस डाइल्यूट HCl, Zn प्लस डाइल्यूट HCl, और यहां मैंने ले लिया कॉपर प्लस डाइल्यूट HCl। ठीक है, ये तो करा देता है NaCl प्लस H2, ZnCl2 प्लस H2। और अगर मैं मान लू ये रिएक्शन होती, मान लो ये रिएक्शन होती, वैसे हमें पता है ये रिएक्शन नहीं होती है, पता है ना रिएक्शन नहीं होती, तो चलो देखते हैं इस रिएक्शन में क्या हुआ। Na ने अपने आप को क्या कराया, ऑक्सीडाइज, और हाइड्रोजन ने क्या कराया अपने आप को, रिड्यूस। मतलब अगर आपको हाइड्रोजन गैस लिबरेट करानी है तो मेटल को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा और हाइड्रोजन को रिड्यूस होना पड़ेगा। हाइड्रोजन रिड्यूस होने का मतलब, सेल में अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन हमेशा कैथोड पे मिलेगी आपको। मतलब जो भी आपका सोल्यूशन है वो हाइड्रोजन वाली जो इलेक्ट्रोड है वो आपको कैथोड पे लेनी पड़ेगी अगर आपको हाइड्रोजन गैस लिबरेट करानी है तो, क्योंकि तभी तो रिडक्शन होगी। अब इसमें भी ये रिएक्शन इसीलिए हो गई। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अगर ये रिएक्शन होती तो कॉपर ऑक्सीडाइज होता और हाइड्रोजन क्या होती, रिड्यूस होती। पर ध्यान से देखना जरा डेटा को, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, कॉपर का। तो कॉपर कभी भी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में रिड्यूस ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता। देखो ना, कॉपर ऑक्सीडाइज होकर कॉपर +2 में जा रहा है, हाइड्रोजन H पॉजिटिव रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रही है। मतलब यार आपका H पॉजिटिव जब तक रिडक्शन नहीं करेगा मेटल के सामने, वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेगा। इन दोनों में हाइड्रोजन का पोटेंशियल ज्यादा था, रिडक्शन पोटेंशियल। देखो ना, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था, सोडियम और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम था, इसीलिए इन्होंने हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर दी।
इसमें देखोगे कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, कॉपर नीचे लाई करता है। तो भाई ऐसे केस में कभी भी कॉपर ऑक्सीडाइज हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि कॉपर चाहेगा मैं रिड्यूस होऊंगा क्योंकि मेरा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, और अगर कॉपर रिड्यूस होगा तो कभी भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं हो सकती। तो पॉइंट लिख लेना, अगर हाइड्रोजन गैस मेटल के साथ लिबरेट करानी है तो मेटल को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा और H पॉजिटिव को रिड्यूस होना पड़ेगा। दैट मीन्स हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए। अगर मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तभी वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा और हाइड्रोजन अपने आप को रिड्यूस करेगी। कॉपर के केस में कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था, तो कॉपर कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, कॉपर हमेशा रिड्यूस होगा। तो इससे एक ट्रिक मिली कि अगर ये मेरी स्टैंडर्ड बॉर्डर लाइन है, इससे जितने ऊपर वाले हैं, जितने ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने ऊपर है, या मैं बोलूं स्टैंडर्ड पोटेंशियल में, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में या रिडक्शन पोटेंशियल में जिनका डेटा नेगेटिव है, वो सारे के सारे हाइड्रोजन गैस रिलीज करा देंगे, नीचे वाले कभी कराएंगे ही नहीं, क्योंकि इसके कंपैरिजन में हमेशा ये रिडक्शन में आएगा और ये ऑक्सीडेशन में आएगा। और अगर हाइड्रोजन गैस चाहिए तो मेटल को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, नीचे वाले कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। ठीक है, चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के लेक्चर का है कि चौथी एप्लीकेशन क्या निकल कर आई आपकी, कि आप सेल का, अच्छा एक और करा देता हूं पहले चौथी, चलो चौथी यही करा देते हैं कि आप सेल का ओवरऑल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकाल सकते हो। आप क्या निकाल सकते हो? ई नॉट सेल निकाल सकते हो, मतलब स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकाल सकते हो? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, या फिर ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ रिडक्शन, मतलब जो भी आपकी इलेक्ट्रोड रिडक्शन कर रही है, माइनस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन, मतलब जो भी आपकी इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन कर रही है। बट ध्यान से देख लेना, अब आधे बच्चे यहां कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूजन मिटाने के लिए मैंने क्या लिखा भाई साहब? ये नॉट लिखा। नॉट का मतलब यार, आप जब भी दो डेटा माइनस करोगे वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल होंगे, क्योंकि गधे में से घोड़ा माइनस नहीं करोगे। बच्चे क्या करते हैं, कैथोड पे तो रिडक्शन पोटेंशियल डालते हैं, एनोड पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डाल देते हैं। अरे गधों, नॉट लगने का मतलब ही क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल में डेटा लेना है। ठीक है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, मतलब जब भी आप न्यूमेरिकल अप्रोच करोगे, ठीक है यार, एक इलेक्ट्रोड एनोड बनती है, एक इलेक्ट्रोड कैथोड बनती है, बट जब भी आप डेटा डालोगे तो वो डेटा आपका रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। यार गधे में से घोड़ा कभी माइनस नहीं हो सकता। तुम क्या करोगे? रिडक्शन पोटेंशियल में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस कर बैठोगे। तो प्लीज, जब भी, मैंने पहले भी बोला था, जब भी आप कहीं भी डेटा यूज करोगे, कुछ भी डेटा यूज करोगे, देखो सारा रिडक्शन में है ना यार, तो सेल बनाते समय भी याद रखना कि कैथोड माइनस एनोड में जो डेटा डलेगा वो दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल डलेगा। ऐसा मत कर बैठना एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख बैठो और एक का रिडक्शन पोटेंशियल। आपको अगर गलती से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो पहले उसको चेंज कर लेना, उसका साइन अपोजिट कर लेना, फिर इस फॉर्मूले में डालना। ठीक है, ये आपका सीबीएसई का फॉर्मूला हुआ है। अरे यार, कल को अगर तुम किताब लिखो ना तो तुम ऐसे लिख देना, ई नॉट ऑफ एनोड माइनस ई नॉट ऑफ कैथोड एंड डेटा शुड बी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अरे क्या फर्क पड़ता है, आपको दो पोटेंशियल्स को ही माइनस करना है, पर दोनों पोटेंशियल सेम होने चाहिए, मतलब सेम। ऑक्सीडेशन को ऑक्सीडेशन में से माइनस करना, रिडक्शन को रिडक्शन में से माइनस करना। इसमें लिख लो एनसीईआरटी क्या कहती है? कहती है कि डेटा शुड बी इन रिडक्शन पोटेंशियल, या मैं बोलूं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। प्लीज देख लो इस चीज को। अभी एक न्यूमेरिकल कराता हूं, दिखाता हूं कि कैसे डेटा को यूज करना है। ठीक है, आगे चले, पक्का नेक्स्ट चलेगा। पांचवा पॉइंट चलो, पांचवा पॉइंट, आप एक सेल की स्पॉन्टिनिटी भी देख सकते हो। मतलब अगर ई नॉट सेल, मतलब आपने एक सेल का सेल पोटेंशियल निकाला और उसका आंसर पॉजिटिव में आया, तो आपका सेल कामयाब हुआ, मतलब आपने जो सेल बनाया है वो कामयाब रहा। दैट मीन्स फॉर द सेल टू बी स्पॉन्टेनियस, ई नॉट सेल शुड बी पॉजिटिव। ठीक है ना यार, अगर ई नॉट सेल नेगेटिव आता है तो स्पॉन्टेनियस नहीं है, मतलब आप लोगों ने इलेक्ट्रोड्स की जो चॉइस करी है वो गलत करी है, मतलब आप जो ऐसी सिचुएशन रख रहे हो इलेक्ट्रोड्स की वो गलत रखी गई है। अब एक न्यूमेरिकल कराता हूं और आप लोगों को समझाता हूं कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है,
न्यूमेरिकल कराने से पहले 2 पॉइंट छाप लेना। पहला पॉइंट क्या छापना है, अगर सेल दे रखा हो और सेल की रिएक्शन दे रखी हो, दोबारा सुन लो, सेल दे रखा हो या सेल की रिएक्शन दे रखी हो, अपना दिमाग मत लगाना किसको कैथोड बनाऊं किसको एनोड बनाऊं, सेल सब कुछ आपको बताएगा। दूसरा पॉइंट, अगर वो आपको 2 डेटा देकर सेल बनवाए तो अपना दिमाग लगाना। क्या दिमाग, दोनों डेटा को सबसे पहले रिडक्शन में कर लेना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो कैथोड में, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो एनोड में। यही 2 पॉइंट्स हैं ई नॉट को सॉल्व करने के लिए। क्या, अगर सेल दे रखा हो, सेल दे रखा हो, सेल की रिएक्शन दे रखी हो, सेल की रिप्रेजेंटेशन दे रखी हो, 2 हाफ सेल्स दे रखे हो, कुछ भी दे रखा हो, सेल के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा दे रखा हो, अपना दिमाग मत लगाना, वो खुद ही बोल देगा कौन एनोड बनूंगा और कौन कैथोड बनेगा, सेल की रिएक्शन ही बता देगी आपको। हाँ, अगर सेल बनाने को दिया जाए तब आपको दिमाग लगाना है ना यार। क्या, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसको कैथोड पे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम उसको एनोड पे। एक न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं आप लोगों का, प्लीज ध्यान से देखना। कहता है कैलकुलेट दी ईएमएफ, क्या निकालना है यार मुझे, कैलकुलेट दी ईएमएफ, चाहे ईएमएफ बोले या वो क्या बोले, सेल पोटेंशियल बोले, फॉर्मूला सेम रहता है, ठीक है। ऑफ अ सेल फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन दे रखी है उसने, Zn plus 2Ag gives Zn 2 plus Ag। अब ध्यान से देखो, क्या अपना दिमाग लगाओगे, नहीं लगाओगे, क्योंकि सेल मुझे खुद बता देगा कौन एनोड बनेगा और कौन कैथोड बनेगा। देखो जिंक ने क्या करा, ऑक्सीडेशन करी, ऑक्सीडेशन हमेशा किस पे होती है यार, एनोड पे। इसने ऑटोमेटिकली क्या करी, रिडक्शन करी, तो ये किस पे आ गया, कैथोड पे। ठीक है ना यार, प्लीज दिख गई ये चीज, दिमाग तो नहीं लगाना। मतलब जिंक का जो डेटा होगा वो एनोड पे डलेगा, सिल्वर का जो डेटा होगा वो कैथोड पे डलेगा। ठीक है, अब डेटा देखो क्या दे रखा है, देता है मुझे, कहता है ई नॉट ऑफ Zn से Zn2 प्लस इज इक्वल्स टू, कुछ देता है 0.76 वोल्ट्स, और ई नॉट से Ag से Ag प्लस मुझे देता है -0.80। ठीक है ना यार, सारे सेब संतरे आ जाएंगे तुम्हारी क्लास में। देखो इन्होंने क्या करा, हाँ केमिस्ट्री बड़ी मीठी। चल, ई नॉट Zn से Zn2 प्लस इसने डेटा दिया, ठीक है ना यार। इसने आपसे क्या बोला, ईएमएफ निकालो, या मैं बोलूं ई नॉट सेल निकालो, एक ही बात है, सेल का पोटेंशियल निकालो या कुछ भी निकालो। हमें फॉर्मूला क्या पता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, पर फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, कि जब आपका जो डेटा है, ये आपका क्या है यार, डेटा है, वो किसमें हो, रिडक्शन पोटेंशियल में हो। इसने आपको किसमें दे रखा है, ध्यान से देखो, इसने आपको डेटा रिडक्शन में ना देकर किसमें दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। अब आधे बच्चे कहेंगे पता कैसे चला, अब ये देखो, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहां पे 2 प्लस, तो 0 से 2 प्लस ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसने दोनों ही डेटा मुझे ऑक्सीडेशन में दिए। तो मुझे सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, इस डेटा को रिडक्शन में चेंज करना पड़ेगा। रिडक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना है, डेटा को ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस से Zn स्वैप करना है। ठीक है ना यार, और साइन चेंज करना है, ये हो जाएगा -0.76 वोल्ट और ये हो जाएगा +0.80 वोल्ट। प्लीज अब आपको ये डेटा यूज करना है, इसके लिए प्लीज हाथ जोड़कर विनती है, ठीक है। एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है, एक एनोड है, एक कैथोड है, ठीक है ना यार, एक एनोड है और एक आपका क्या है यार, कैथोड है। आगे चलें, ठीक है। तो आपने क्या करा, पहले डेटा देखा, अरे यार डेटा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में दे रखा है, और ये फॉर्मूला ई नॉट कैथोड माइनस ई एनोड तभी एप्लीकेबल है जब आपका डेटा रिडक्शन में हो। अब आपने डेटा रिडक्शन में डाल दिया, बना लिया। अब कौन कैथोड था कौन एनोड था, भाई जिंक की इलेक्ट्रोड आपको पता है एनोड थी, तो ये वाला डेटा एनोड में डलेगा। ये वाला किसका था, कैथोड था, तो ये वाला डेटा किसमें डलेगा यार, कैथोड पे डलेगा। तो लगा दो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड। कैथोड कौन थी, सिल्वर थी, तो सिल्वर का डेटा, अब देख लो डेटा दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल में है, क्योंकि दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ही माइनस हो रहा है, पर सेल ने आपको बता दिया कौन एनोड है और कौन कैथोड है। ये इस फॉर्मूले का माइनस, और एनोड में पहले से एक माइनस है 0.76 वोल्ट। प्लीज प्लस करें इसको, ये आएगा
साइन बीच में प्लस 0.80 और 0.76 1.56 वोल्ट, ये आपका ई नॉट सेल या ईएमएफ आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लोगों को बहुत परेशानी होती है ना न्यूमेरिकल करने में, तो लो ठीक है। अब आगे और चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कुछ ऐसी सिचुएशन जब आपको सेल की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। क्या नहीं दे रखी? सेल की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी और सेल बनाने को कहा। क्या कहता है? चलो, कहता है कंस्ट्रक्ट अ सेल एंड कैलकुलेट द ईएमएफ फ्रॉम द क्रोमियम एंड कैडमियम, है ना, फ्रॉम क्रोमियम एंड कैडमियम इलेक्ट्रोड्स। इसने क्या दे रखा है आप लोगों को? गिवन क्या है? ई नॉट ऑफ Cr3 प्लस से Cr और ई नॉट ऑफ Cd2 प्लस से Cd। 0.40 माइनस का 0.40 और माइनस 0.74 वोल्ट्स। इसने आपको दो इलेक्ट्रोड्स दे दी और कहा इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को यूज करके सेल कंस्ट्रक्ट करना है। क्या करना है? इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को यूज करके सेल कंस्ट्रक्ट करना है। अब हमें दिमाग लगाना है। सबसे पहले तो क्या चेक करना है? डेटा किसमें होना चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल में। क्या डेटा रिडक्शन पोटेंशियल में है? हाँ जी, हाँ जी। तो डेटा को चेंज करने की नीड नहीं है। अब सेल बनाते समय हमें पता था कि जहां पर रिडक्शन ज्यादा होती है वो कैथोड बनेगा ना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। कंपेयर करने के लिए दोनों डेटा को सेम में ही रखना पड़ेगा ना। गधे को गधे के साथ कंपेयर करोगे, घोड़े को घोड़े के साथ कंपेयर करोगे। दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? ठीक है, दोनों को दे रखा है। इन दोनों में से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? कैडमियम का है। तो ऑटोमेटिकली ये मेरी क्या बनेगी? कैथोड। तो ऑटोमेटिकली ये वाली इलेक्ट्रोड क्या बनेगी? मेरी एनोड। तो आपने सबसे पहले अपनी इलेक्ट्रोड्स की चॉइस कर ली ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, ठीक है। यहां से आप क्या निकाल सकते हो? सीधा सीधा सेल का ई नॉट सेल क्या निकलेगा? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। कैथोड पे कौन बना? ये, तो ये वाला डेटा माइनस 0.40, ये माइनस 0.74, तो ये कितना आ गया? 0.40 प्लस 0.74, ये माइनस साइन के साथ था। 74 रुपीज में से 40 रुपए गए, 34 रुपए बचेंगे, माइनस 0.34 वोल्ट। ठीक है ना यार, प्लीज। ओके, अब दूसरा टास्क कि सेल की रिएक्शन बनाओ। अच्छा, आपको ये पता चल गया एनोड कौन बनेगा और कैथोड कौन बनेगा, बस सेल की रिएक्शन भी बन गई। अब ध्यान से देखो, पहले मैं सेल बनाता हूं। सेल बनाने के लिए मुझे क्या रखना पड़ा? बीच में सॉल्ट ब्रिज। अरे एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है, डेटा उसने मुझे रिडक्शन में दे रखा है, वो इसके लिए दे रखा है। एनोड पे क्या होगी? ऑक्सीडेशन, मतलब क्रोमियम ऑक्सीडाइज होगा। किसमें ऑक्सीडाइज होगा? Cr से Cr3 प्लस में। और कैडमियम किसमें ऑक्सीडाइज रिड्यूस होगा? Cd2 प्लस से Cd में। तो मैंने क्या करा, यहां पे लोन के अकॉर्डिंग सेल को सेटअप कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड एनोड, ऑक्सीडेशन नेगेटिव। इतनी चीज समझ आई। अब सेल की रिएक्शन बना लेते हैं। सेल बन गया, सेल की रिप्रेजेंटेशन हो गई। सबसे अच्छा काम है सेल को पहले रिप्रेजेंट कर लो। अब सेल को क्या करना पड़ेगा मुझे? अरे उसने, कंफ्यूज मत हो, उसने जो आपको डेटा दिया वो ई नॉट सेल निकालने के लिए दिया और ये पहचानने के लिए दिया कौन एनोड बनेगा और कौन कैथोड बनेगा। एनोड पे होती ऑक्सीडेशन ही है, पर हम लोग डेटा जब भी कंपेयर करते हैं वो सबका रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? ठीक है, अब एनोड पर क्या रिएक्शन हुई कि भाई Cr किस में चेंज हुआ? Cr3 प्लस में चेंज हुआ। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन यहां बैलेंस करूंगा यार। Cr से Cr3 प्लस में चेंज हुआ। कैथोड पर क्या हुई? Cd2 प्लस से कितने इलेक्ट्रॉन खा के उसने Cd में बना यार, साफ पता चल रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन खा के Cd हुआ। अब ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको 3 से मल्टीप्लाई। तो चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये मेरे कितने हो गए? ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये खत्म हो गया। तो 6 से 6 कट गए, 6 से 6 कट गए। अच्छा, ये भी 3 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। तो आपकी रिएक्शन क्या बनी ओवरऑल? ओवरऑल रिएक्शन बनी आप लोगों की 2Cr प्लस 3Cd2 प्लस गिव्स 2Cr3 प्लस 3Cd। ठीक है, तो आई होप मैंने आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल अप्रोच सिखा दी गई है। एक असाइनमेंट आ जाएगा यहां तक का कि कैसे न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करना है।
ओके, और नेक्स्ट पार्ट अगर मैं बात करूं तो इसके बाद हम लोग इसका सबसे एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन या तो यहां से आता है, पिछले साल यहां से क्वेश्चन आया था ई नॉट से, या फिर नर्ड्स इक्वेशन से आता है। अच्छा, कुछ लोग जज कर बैठे हैं, कुछ लोग पढ़ भी बैठे होंगे। जितने लोग पहली बार पढ़ेंगे तो आज जितने भी हमने काम किया, हमने स्टैंडर्ड पे काम करा। टेम्परेचर रखा 298, प्रेशर रखा 1 बार, और आपकी जो कंसेंट्रेशन रखी वो दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स की 1 मोलर रखी। मतलब मैंने किसी भी चीज के साथ छेड़खानी नहीं करी। नेक्स्ट क्लास में जब इसके आप न्यूमेरिकल्स करके परफेक्ट हो जाओगे तब मैं छेड़खानी करूंगा। मतलब मैं सेल का ई नॉट या ईएमएफ को वेरी करवाऊंगा टेम्परेचर और कंसेंट्रेशन के साथ। मतलब अब मैं इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसेंट्रेशन को भी वेरी करवाऊंगा, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो नेचर ऑफ द सेल और आपकी कंसेंट्रेशन ऑफ द सेल के साथ चेंज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग वेरिएशन करेंगे कंसेंट्रेशन और टेम्परेचर की ई सेल के साथ। ठीक है, अब वो नॉट नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है, वो स्टैंडर्ड से मैं छेड़खानी करूंगा। आज तक हमने जितना भी काम करा वो स्टैंडर्ड रखेगा, तो आज के जितने भी न्यूमेरिकल्स आज तक आपके पास आएंगे वो सारे स्टैंडर्ड आएंगे। आई होप आपको मैंने कुछ हद तक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डीप नॉलेज दी, काफी कुछ सिखाया आज। इसको दोबारा देखना, वीडियो को प्रैक्टिस करना। ठीक है, जैसे न्यूमेरिकल्स सिखाए वैसे न्यूमेरिकल्स करना। बस यही बात ध्यान रखनी है कि जब भी फॉर्मूले में डेटा पुट करो तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। अपना दिमाग तब तक मत लगाना जब तक सेल दे रखा हो। सेल बनाने को बोले तो क्या दिमाग लगाना है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो कैथोड पे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो एनोड पे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसकी एप्लीकेशन हम लोगों ने आज बहुत अच्छे से कर ली। वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। दिमाग बहुत लोगों ने, मतलब 99% लोगों ने दिमाग लगाया ही नहीं होगा। आपका जो पोटेंशियल होता है, जो ई सेल होता है, जो ई नॉट सेल होता है, ई नॉट सेल आप लोगों की एक इंट्रिंसिक या इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। मतलब आप थर्मोडायनेमिकली ई नॉट सेल को प्लस माइनस नहीं कर सकते, पर हमने तो साला फॉर्मूला बना दिया, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी को प्लस माइनस कर बैठे, जबकि एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी केवल क्या होती है, मल्टीप्लाई या डिवाइड। आप कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो प्लीज मुझे इस चीज से बताना, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कि यार ई नॉट कैसे मैंने प्लस माइनस कर दिया। कुछ थोड़ा सा लॉजिक है, नेक्स्ट वीडियो में इसको भी क्लियर अप करूंगा। ठीक है, फॉर्मूला बिल्कुल सही है, फॉर्मूला कुछ गलत नहीं है, बट अगर मैं थर्मोडायनेमिकली बात करूं तो ई नॉट कभी भी प्लस माइनस नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या और चीज पीछे बिहाइंड द सीन चल रही है सेल में, कि आपको दिख तो ई नॉट रही है बट एक्चुअल में वो ई नॉट नहीं है। ठीक है ना, तो ये सवाल आप लोगों को मैं छोड़कर जा रहा हूं कि यार आपने ई नॉट सेल जो निकाला, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड निकाला, बट जबकि ई नॉट एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, आप उसको प्लस माइनस नहीं कर सकते, तो आपने यहां प्लस माइनस कैसे कर दी, ये मेरा आप लोगों से सवाल है। ठीक है, लेक्चर काफी अच्छा रहा आज का, थैंक यू सो मच। काफी बड़ा लेक्चर बना है आज। आई होप आप सब घर में होंगे, सेफ होंगे। ठीक है, भाड़ में जाना, भीड़ में नहीं। धन्यवाद।